हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे न्यू मून के बाद आप दोनों की फीलिंग्स में और थॉट्स में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। कल रात आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, ठीक है। आपको ओपन में रख के रीडिंग को देखना है। और यस, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बर्थ डेट का टोटल 2 आता है, मतलब कि आपका बर्थ डेट या तो 2 या 11 तारीख को आता है, 20 तारीख को आता है, तो आपको करना क्या है आपके लव रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। वैसे अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो ना, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट जो है अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सुधर जाएगी, ठीक है। आपको जैसे कि चांदी का चम्मच, अभी ऐसा मत बोलो कि चांदी का चम्मच तो घर में नहीं है, ठीक है। नहीं भी हो तो आप खरीद लो, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। चांदी की चम्मच से आपको खाना खाने की आदत डाल देनी है। आपको सफ़ेद सुगंधित फूलों के, जैसे कि मोगरा होता है और जैसे कि सोनचापा मराठी में बोलते हैं इसको, आप देखो सफ़ेद फूल जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, ऐसे पौधे आपको अपने घर में लगाने हैं, ठीक है। और आपको मोगरे का सेंट लगाने की आदत डालनी है। और जैसे कि एक देखो, बारिश का पानी जब गिरता है, जैसे कि हम गंगा जल होता है, ठीक है। अगर गंगा जल तो सबके घरों में हुआ तो अच्छी बात है, ज़्यादातर सबके घरों में नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बारिश का जो पानी होता है ना, अभी तो बारिश फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जब आएगी तब आप बारिश का पानी एक बॉटल में, कांच की बॉटल में भर के रखो। और जब जब आपको ऐसा लगे ना कि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही है, रिलैक्स माइंडसेट नहीं है, मुझे शांति महसूस नहीं हो रही है, उस टाइम पे आपको उस बॉटल में से 1 चम्मच पानी को निकाल के अपने सर पे लगाना है, माथे पे लगाना है, दोनों आँखों को बंद करके आँखों पे लगाना है, ठीक है। और उसी में से आधा चम्मच आप पी भी सकते हो। जब आपको ऐसा लगे, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी उसी वक्त फील होने लगेगी, ठीक है। ये जो भी 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आपको हमेशा फॉलो करने हैं। आप आदत डाल के देखो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा असर जो है अपने लाइफ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका चंद्रमा जो स्वामी होता है, तो ये चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपको ये करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आप दोनों के फीलिंग्स में, थॉट्स में कल रात क्या कुछ चेंजेस आए हैं न्यू मून के बाद, ठीक है। और यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, ठीक है, वेट कर करके थक चुके हो, आपको रियलिटी जाननी है रिलेशनशिप की, आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कॉल के, कि आपको कौन सा चार्जेस पे कॉल मिलता है। जो आपको अफोर्डेबल लगे वो कॉल को आप बुक करें और जो है अपनी पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, जिससे कि आपको रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी कि आखिर आपका रिश्ता स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको एकदम रिलैक्स रहना है। अपने पार्टनर को इमेजिन करो, उनके फेस को इमेजिन करो, उनका नाम दोहराओ, अपने रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करो, एकदम पॉजिटिव रहे, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताए। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। एकदम हैप्पी रहो, ओके। एकदम ट्रू मैसेजेस दे यूनिवर्स हमें। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, ठीक है। रास्ते बना रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 रास्ते बन चुके हैं और आपसे कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि दूर खड़े थे, आके आपको चिपक गए हैं, ठीक है। इस तरह से है, आपके आपसे कनेक्शन तो डेफिनेटली बनाना चाहते हैं दिल से। वो अपने इमोशंस जो है आपके सामने बताने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, बात करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, ऐसे क्या कर सकता हूँ। आपका गिला शिकवा दूर करने के लिए उनको मतलब तरकीब, हाँ, तरकीब इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। जो आप दोनों में डिस्टेंस है वो तो इन्होंने खुद ही लाया है, तो उसी डिस्टेंस को ठीक करने के लिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि रोज़ की रीडिंग में तो ये निकल के आता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपको छोड़ना तो कभी भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। बार बार जो इनके दिल में ख्याल भी आता है ना कि जाने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, रहेगी, जिएगी, जी रही है, जा रही है अपने लाइफ में आगे, मैं भी जा रहा हूँ, वैसे भी क्या ही रखा है ऐसे रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसे एक बार इनका ख्याल आ जाता है, दूसरे पल ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं यार, मैं तो उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, वो तो वहीं पे रुकी है, ठीक है। यहाँ पे एकदम खूबसूरत सा एक आदमी का फेस बना है, एकदम लवली, जैसे कि फिल्म का कोई हीरो है, इस तरह से।
आपके पार्टनर लुक में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, हैंडसम है ना, और लड़की है तो एकदम हॉट, एकदम ब्यूटीफुल, ठीक है। इनका लुक बहुत ज़्यादा, आप तो मुझे लगता है इनके लुक के ही बहुत ज़्यादा दीवाने हो, ठीक है। बाकी तो आपने शायद, मुझे लगता नहीं कि इनमें आपने कुछ देखा है कि पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी या फिर कोई जॉब, ऐसा कुछ देखा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप जो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो ना, सिर्फ और सिर्फ इनके लुक की वजह से, इनकी पर्सनैलिटी की वजह से, इनका बात करने का तरीका, इनका कम्युनिकेशन स्टाइल, जो कि ये बात करते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हो। ये आपको कुछ भी बताए, आपको वो हर एक बात सच लगती है। हालांकि बाद में आप डाउट क्रिएट करते हो, झगड़े करते हो, लेकिन उस टाइम पे आप जो है उनके साथ उस टाइम पे झगड़े नहीं कर पाते। बाद में आप सोच समझ के फिर झगड़े करने के लिए पहुँच जाते हो। आपका इस तरह से था इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और यस डेफिनेटली, जैसे कि आपने अनकंडीशनल लव तो इनसे किया है, ठीक है, उसी अनकंडीशनल लव को आप याद तो कर रहे थे, लेकिन अभी आपने इस तरह से डिसाइड कर लिया है कि जो है वो है, अगर मुझे इतना रुलाया भी है, मुझे छोड़ के भी गया है ना, फिर भी अब मैं इन सारी बातों को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप जो है मुझे एक एम्परर की तरह, एक रानी, एक राजा की तरह दिख रहे हो। अभी आप में ज़रा सा ईगो आने लगा है, ठीक है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको ज़रा सा ईगो रखना चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। और शायद आपके माइंड में अभी वो बातें जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। आप ज़रा से ईगो में आते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि यस, मुझे भी मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देनी चाहिए, और ऐसे रोने धोने का मतलब मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये शायद आपने डिसाइड कर लिया है, इसीलिए जो है आप जो बीती बातें हैं, रोने धोने वाली बातें, जो कि आपके लाइफ में टॉवर मोमेंट आया था, जो तकलीफ़ आपको हुई थी, उसे भूलने के लिए आप रेडी हो चुके हो, और आप जो है अपने ज़िंदगी के ऊपर फोकस करने का डिसाइड कर चुके हो, ठीक है। डिसाइड तो आपने कर लिया है। रात को, जैसे कि रात को रोने, जैसे कि इस न्यू मून के बाद जो है रोने धोने की एनर्जीज तो आपको मतलब छुटकारा आपको मिल चुका है। मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि आपने जो है पॉजिटिवली अपने लाइफ को लेने का डिसाइड कर लिया है। मतलब ये न्यू मून जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आया है, जिससे कि मुझे बहुत हैप्पी फीलिंग आ रही है, ठीक है। यस, यही आपको मेंटेन रखना है हमेशा। सिर्फ ये न्यू मून के एनर्जीज में नहीं होना चाहिए, आपको रेगुलर फॉलो करना है, ठीक है। जो आपने सोचा है रात को बहुत अच्छा सोचा है, और आपको ऐसे ही हर रोज़ सोचना है और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करके आगे जाना है, ठीक है। आपकी वजह से, कि मैंने बोला आप अपने पार्टनर के लुक के बहुत ज़्यादा दीवाने थे, तो उनका लुक तो आपको बहुत रोज़ याद आता है, उनकी याद आती है, उनका शक्ल, उनका फेस, उनका सब कुछ आप रोज़ ही याद करते हो। तो उससे कोई आपको मतलब, मुझे भी कोई शिकवा नहीं है कि आप ऐसा मत करो। आपका पार्टनर है, आप उनसे प्यार करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बस नेगेटिविटी अपनी तरफ जो अट्रैक्ट मत करो, जो कि आपने डिसाइड किया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पार्टनर की बात करें, आपके पार्टनर इस रिश्ते को स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि इस रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ कि जो पॉजिटिविटी आपने अट्रैक्ट की है न्यू मून के एनर्जीज से, वो आपके पार्टनर को नहीं मिली है। आपके पार्टनर तो सैड एनर्जीज में हैं, उनको बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है, और इसीलिए नहीं है क्योंकि जो कि आपने डिसाइड किया है वो कॉन्फिडेंस अभी वो इनको लाने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि इनका ऐसे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि अपनी गलती है, मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और ये जो भी इस वक्त मुझे मेरी लाइफ में पेन मिल रहा है, जो तकलीफ़ हो रही है, जो मैं चैन सुकून खो चुका हूँ, ये सिर्फ मेरी वजह से है। तो जो मैंने किया है उसका मैं किसी के ऊपर ये भी नहीं कर सकता कि तेरी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है, ठीक है। और जो कुछ हुआ है अब ये मुझे ही ठीक करना है, और मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस रिश्ते को किस तरह से स्टार्ट करूं। इस तरह से सोचते हो आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा है, और शायद रोए भी है। मतलब नेगेटिव असर इनके ऊपर हुआ है न्यू मून का। आपका अपोजिट, जैसे कि आप हमेशा एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। जो आप सोचते हो या आपके पार्टनर हमेशा सोचते हैं, लेकिन कल रात ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे न्यू मून ने जो है आपकी साइड दी है, न्यू मून के एनर्जीज ने आपके लिए पॉजिटिवली काम किया है, और आपके पार्टनर के लिए नेगेटिवली मतलब सैड एनर्जीज इनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इनका दिल बहुत भारी, मन बहुत भारी दिखाई दे रहा है। इनकी आंखों से आंसू भी बहे हैं। रात को 12 से 2 के बीच में इन्होंने रोया भी है, ठीक है। आपको बहुत याद किया है और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसा है, ठीक है। जैसे कि भगवान को तो रोज़ ही प्रे करते हैं, रात को भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे, भगवान कुछ कर, मुझे इस सिचुएशन से निकाल, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे जीना है ज़िंदगी को,
मुझे मेरे पार्टनर के साथ जीना है, उसको एक बार तो फिर से मिलना है, डिस्कस करना है, बात करनी है, मुझे उसके गिले शिकवे दूर करने हैं। इस तरह से आपके पार्टनर जो है मुझे भगवान को शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। जैसे कि सेम है वह आपका, मतलब पता है आपके पार्टनर जैसे उनका लुक जितना अट्रैक्टिव है ना, सेम आपका भी वैसे ही है, ठीक है। और मतलब जैसे कि आपके पार्टनर ने भी आपसे अनकंडीशनल लव ही किया है, उन्होंने आपसे कभी कुछ चाहा नहीं है कि यहाँ पे देखो टूटे हुए चांद भी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों का ही एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव था। जब ये भी आपकी तरफ पहली टाइम अट्रैक्ट हुए थे ना, तो आपके लुक को देख के ही हुए थे। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इससे ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, फिर मैं इससे ये हेल्प ले लूँगा, फिर ये ज़रूरत मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। हाँ, ज़रूरत के बारे में सोचा था। जब इन्होंने आपको पहली बार देखा था ना, तो पहले तो इनका खुद का बहुत प्रॉब्लम था कि इनको जो है फिज़िकली सेटिस्फेक्शन नहीं था, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है मैरिड पर्सन हो सकते हैं और फिज़िकली सेटिस्फाइड नहीं थे। इनके लाइफ में पहले से ही एक बच्चा था, मतलब आपसे जब मिले ना उससे पहले इनके लाइफ में एक बच्चा था, ठीक है, जिससे वो पहले से कनेक्टेड थे। अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी मैरिड पर्सन की एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये जो है उनकी लाइफ में पहले से एक बच्चा था, लेकिन जब आपको इन्होंने देखा तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, आपके लुक को देख के अट्रैक्ट हो गए। जब इन्होंने पहली बार आपको देखा तो इनके दिल में वही ख्याल आया कि मतलब यस, यही पार्टनर मुझे चाहिए और यही जो है मुझे इनको आपको देख के इनको समझ में आ गया था कि इनकी फिज़िकल नीड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप कंप्लीट कर सकते हो, और यही हुआ भी, ठीक है। इन्होंने मतलब अगर आपसे कुछ चाहा है तो बस वही चाहा है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। आपका लुक इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, आपका लुक देख के, और फिर उन्होंने बाद में जो है फिज़िकली जो आपको लेके सपने देखना स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब जैसे कि 1-2 महीने गए होंगे, उसके बाद जो है इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, और स्टार्टिंग में नहीं किया था, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ जो है सबसे पहले तो फिज़िकली अट्रैक्ट आपका भी वही था, ठीक है। सबसे पहले आप फिज़िकली अट्रैक्टेड हो गए, उसके बाद जो है आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और लेकिन प्यार आपका अनकंडीशनल था। दोनों को एक दूसरे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था, ना कोई लालच नहीं था, ठीक है। लालच बस इतना ही था कि तू मुझे तेरा टाइम दे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ टाइम बिता, मुझसे बात कर, मुझसे कॉल कर, हम दोनों मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। आपका यही एक मतलब एक दूसरे से यही उम्मीद थी हमेशा से, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो हमेशा से बिज़ी रहते थे, आपको कभी भी टाइम नहीं दे पाते थे, और आपकी हमेशा उनसे शिकायतें लगी रहती थी, मुझे टाइम नहीं देता, मुझसे बात नहीं करता, और हमेशा अपनी लाइफ में बिज़ी रहता है, तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। इस तरह से आपकी शिकायतें हमेशा लगी रहती थी, ठीक है। और ये सब कुछ मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपके पार्टनर रात को सोच रहे थे कि आप किस तरह से बातें करते थे, शिकायतें करते थे, और क्या कुछ आपका जो भी पास्ट है, जो अभी मैंने बोला, वो सब कुछ इनके आंखों के सामने जो है कल रात को बहुत ज़्यादा आ रहा था। जैसे कि मैंने बोला, जो न्यू मून के एनर्जीज़ ने इनको जो नेगेटिविटी दी है, ठीक है, कि इतना अच्छा प्यारा रिलेशन इनको याद आया, और फिर उन्होंने जो है सडनली रोना स्टार्ट कर दिया कि मैंने मेरे इतने अच्छे रिलेशनशिप को खुद अपने हाथों से ख़राब किया है, और फिर पछतावा मुझे इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यस, यही थी आपके पार्टनर की और आपकी कल रात की न्यू मून के एनर्जी, न्यू मून के बाद आपके ऊपर जो असर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है नंबर 7, 6, 8, 1, 2, 3 भी है, ई बोल सकते हो आप इसको, F है, O, 0, 7, 2, B, L, Q, M, D, I, S, T, J, बस इतना ही नज़र आ रहा है मुझे। Q भी है यहाँ पे, यस, U भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, और आपके बर्थ नंबर में हो सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा सोच सकते हो, जो मैंने बोला ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ है, तो यस, ये रीडिंग फिर आपके साथ रेजोनेट हुई है, ठीक है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके भी साथ जितने भी पर्सेंट रेजोनेट हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, वहाँ पे जो आपको डिटेल्स मिल जाती है कि आपको कॉल को किस तरह से बुक करना है, फिर जो है आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, और आपके रिलेशनशिप की जो रियल प्रॉब्लम है कि आखिर आपका रिश्ता क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।